So hi everyone, we are going to see today 10 questions from our full length test 1. Okay, so just try to read the questions. आसान नहीं होगा questions and just try to answer if you can because every question here is relevant and आपको देखना है कि whether you are able to reach right answer or not. ठीक है, तो we'll just start the test. So to first question regarding the least developed countries category established. Okay, now ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का कैटेगरी है स्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में कोई चीज़ पूछी जा रही है आपसे, राइट? तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है स्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, तो आपके दिमाग में और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, राइट? नाउ the first statement says the list of the countries categorized in LDC is reviewed by the United Nations every 3 years. Okay, health indicators such as the under 5 mortality rate, maternal mortality ratio are considered while categorizing countries at LDC, and presently all countries in South Asia except India and Maldives are categorized as LDC. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर पता चल पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप आज जान लो, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. इट वॉज ऑल्सो इन न्यूज़. अब आप देखो बांग्लादेश को लेकर ये न्यूज़ में था. सो यू विल जस्ट गो थ्रू द आंसर. आंसर क्या है इसका, आप पॉज करके देख लीजिए. आंसर इज बी. ओके, ओनली 2. अब इतना भी मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से, इन तीनों स्टेटमेंट्स में दो कौन सा सही है और एक कौन सा गलत है, इतना भी आप मुझे गेस करके बताओ. ओके, यू विल सी द थर्ड इज इनकरेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इफ यू सी हियर ऑल कंट्रीज, तो आप देख लीजिए LDC एक्सेप्ट स्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल 1971 में. ओके, टू बी क्लासिफाइड एज LDC ए कंट्री मस्ट सेटिस्फाई ऑल 3 क्राइटेरिया. ये 3 क्राइटेरिया देख रहे हैं आपको, ये तीनों क्राइटेरिया आपको एक बार गो थ्रू करना है पॉज करके, एंड यू हैव टू जस्ट गो थ्रू बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखो यहाँ पे एनवायरमेंटल इंडेक्स भी है, फिर मोर्टेलिटी रेट जो मैंने क्वेश्चन में पूछा है वो भी है, एंड देन इनकम क्राइटेरिया भी है. तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉज करके पढ़ो. ठीक है, द लिस्ट ऑफ द LDC रिव्यूड एवरी 3 ईयर्स. एवरी 3 ईयर जो हमारा पहला स्टेटमेंट था बाय द कमिटी, है ना, ऑफ द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट दैट रिपोर्ट्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, अब पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान आर ऑल्सो नॉट इन द लिस्ट. ओके, तो आप देख लीजिए ये भी कंट्रीज़ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिस्ट में नहीं है, LDC के लिस्ट में नहीं है. एशिया में देखिए ये कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओ, म्यांमार, नेपाल. इन सब कंट्रीज़ का लिस्ट कंट्रीज़ के उसमें नाम है. तो टोटल 45 कंट्रीज़ राइट नाउ. एशिया में ये सारे कंट्रीज़ हैं, तो आप देख लीजिए इनके नाम थोड़ा सा और. ठीक है, बांग्लादेश को रिमूव करने की बात चल रही है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़, तो आप थोड़ा सा इसको देख लो. मूविंग टू द 5 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेज ऑन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वर हेल्ड. आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. द 5th कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन दिस लिस्ट डेवलप्ड डिकेड, सो कॉल्ड द दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन. ये भी थोड़ा याद कर लो आप. ठीक है, ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एडॉप्शन द प्रोग्राम है, ये दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन से रिलेटेड है. ये तो इतना कम से कम याद रखना कि दोहा, राइट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोग्राम से रिलेटेड है. नाउ इफ यू सी द 3 बॉडीज, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज स्टैट्यूटरी बॉडी? वेरी कॉमन क्वेश्चंस एंड टिपिकल UPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन. ओके, आएगा. अभी आप देखो एग्जामिनेशन में ये इंडिविजुअल भी आ रहा है एग्जाम में. देखो आपको एग्जाम को समझने के लिए आप पढ़ तो लेते हो, द प्रॉब्लम लाइज इन हाउ यू स्टार्ट द. अब इस क्वेश्चन को सपोज आपने ये क्वेश्चन किया, राइट, तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन पहली वाली सब वेबसाइट से मैं आपको लेके देता हूँ. कोई भी इंफॉर्मेशन विकीपीडिया या इससे नहीं है, ना ही मैं प्रेफर करता हूँ. एक भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं विकीपीडिया से नहीं डालता हूँ, राइट. तो आप देख लो, ये पहले आप प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट हर बॉडी लाइक इंडिविजुअली पूछा है UPSC ने, राइट. अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे. आप लास्ट ईयर भी देखो 4 बॉडीज दिए गए थे, एंड दे आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. उसमें नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स ऐसे कुछ बॉडी थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करके बॉडी थी. तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, तो बी ओनली 2. अब इसमें से आप मुझे पॉज करके बताइए कौन सा एक गलत है, तो आप उसको देख लो. तो आंसर क्या है? रबर बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड द नेशनल टर्निकेट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो. अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. सी आई एम, एक बेसिक एम है गोल्ड टाइट का, एंड आई टेल यू वाई स्टूडेंट्स प्रेफर गोल्ड टाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल,
बिकॉज यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो स्टेटमेंट मिलेंगे, ऑल थ्री वाले बहुत कम मिलेंगे. एंड वाई दिस आई लाइक डेलिबरेटली आपको रॉन्ग करवाता हूँ, बिकॉज अगर आपका सही हो गया तो आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं पढ़ते हो, राइट. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो और टफर लेवल पे जाओ. बिकॉज एग्जामिनेशन में आजकल इतना सोर्सेस है, इतना मार्केट में मटेरियल्स आ चुका है कि एक एवरेज पढ़ाई जो है ना आपकी, वो बहुत कॉमन हो गई है. एवरी वन इज़ रीडिंग दैट एवरेज. जो एक नॉर्मल पहले कुछ लोग करते थे, अब बहुत कॉमन हर बच्चा कर रहा है वो चीज़. तो दैट्स वाई लेवल हैज़ इंक्रीज, और आपको फिर वो लेवल बढ़ाने के लिए मार्केट में फैसिलिटीज़ नहीं है. दैट्स वाई द हिडन जेम इन फ्रंट ऑफ यू. आप गोल टाइप पे प्रैक्टिस करो. आई एम सेइंग 100%. आप क्विजेस करो, आप टेस्ट सीरीज करो, प्रीलिम्स में कोई कमी नहीं रह जाती है फिर. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जब क्वेश्चन को करोगे आप, यू विल सी हियर established under the Border Security Force 1968, and there is no statutory mandate of either consultation or concurrence of the state government in case the BSF powers enhanced under central or state acts. ठीक है. ये अब in any such order is passed to enhance the border of the, देखो बॉर्डर है, राइट. फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर है, अब BSF का बॉर्डर इंक्रीज कर दिया है कि पहले मान लो बॉर्डर के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 30 किलोमीटर, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो अभी गवर्नमेंट कर रही है 50 किलोमीटर तक BSF का राज रहेगा. ठीक है. तो अब स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बिकॉज एरिया वाइज देखो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल चला गया, तो स्टेट गवर्नमेंट पैनिक कर जाएगी. तो ये पंजाब में चल रहा है BSF का जो बॉर्डर इंक्रीज किया, राइट. तो इन केस ऑफ एनी सच ऑर्डर इज पास टू एनहांस द पावर ऑफ SBS अंडर सेंट्रल, इट शुड बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड बोथ पास्ड बाय द बोथ हाउस. ठीक है. अब आप देखिए कि एस्टैब्लिश्ड अंडर द बॉर्डर फोर्स 1968, ये बहुत काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है ताकि आपको इसके बारे में बहुत माइन्यूटली चीज़ों को पता चले. अब आप देख लो, ओनली वन इज करेक्ट. ठीक है. दो स्टेटमेंट कौन से गलत हैं, पॉज करने की कोशिश करके पहचान के देखो, नहीं तो मैं हूँ आपके पास. ठीक है. अब आप देखो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, इसको स्टैब्लिश एक्ट से पहले हो चुका था ये. ठीक है. इस एक्ट से, ये बाद में एक्ट आया है. ठीक है. तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड, इट्स रॉन्ग, इट्स अ वेरी माइन्यूट डिटेल आई एम गिविंग यू. ठीक है. स्टैब्लिश की अगर बात करेगी तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड बिफोर 1968 एक्ट. ठीक है ना. इस चीज का ध्यान रखोगे आप, राइट. अब सेक्शन 139 ऑफ दिस एक्ट सेज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू यूनिलैटरली इंक्रीज और डिक्रीज द जुरिस्डिक्शन लिमिट ऑफ द BSF अंडर द सेंट्रल एक्ट. ठीक है. सेंट्रल एक्ट के अकॉर्डिंग तो कुछ भी कर सकते हैं. एज पर एनी स्टेट एक्ट इन दैट एरिया, और जो स्टेट एक्ट है उसमें अगर आपको करना है तो इट्स अ मैंडेटरी कंकरेंस एंड कंसल्टेशन. द स्टेट एक्ट इज मैंडेटरी. ठीक है. इज मैंडेटरी. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल और स्टेट एक्ट दोनों में कंकरेंस की जरूरत नहीं है, ये गलत है, राइट. स्टेट एक्ट का जहां भी बात होगा इट इज सेंट्रल एक्ट, बट अंडर स्टेट एक्ट देखो आप, कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है. है डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर मजा आएगा पढ़ के. इट्स सेक्शन 139 आप पढ़ो. ठीक है. नाउ थर्ड इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज इट सेज if any such thing is order is made under this thing, it has to be laid before the parliament and it has to be passed. ठीक है. तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखोगे. ठीक है. समझ में आया. तो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द BSF का पावर इंक्रीज करने के लिए. आपको मैं डिफिकल्ट पोर्शन कवर करके दिया हूं. नाउ बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट को आप देखो यहाँ पे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर स्टैंडर्ड ओवर द एथिकल कंडक्ट ऑफ द जजेस. अब ये क्यों था? बिकॉज यू सी हियर सम हाई कोर्ट जज हैज ज्वाइंड द BJP इन वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो उसके बेसिस ये बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट जो है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है, और इसको UN बॉडी ने भी अप्रूव किया है. द थर्ड स्टेटमेंट, इफ यू सी हियर, द UN बॉडी हैज अप्रूव्ड दिस. ठीक है. प्रमोट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैंगलोर प्रिंसिपल बाय मेंबर स्टेट. इसको प्रमोट करती है ये बॉडी. ठीक है. एज पर द बैंगलोर प्रिंसिपल जुडिशियल कंडक्ट, ए जुडिशियल मेंबर इज बार्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स. तो आंसर इज बी, ओनली 2. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, आंसर इज 3. ये गलत है, 3. ओके. एज पर द बैंगलोर प्रिंसिपल, जुडिशियल मेंबर इज बार्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स. दिस इज करेक्ट. बैंगलोर प्रिंसिपल्स आर स्टैंडर्ड फॉर द एथिक्स कंडक्ट ऑफ जजेस. करेक्ट. एंड थर्ड इज ऑल्सो
करेक्ट। ओके, अब स्टेटमेंट देखिए आप, अभिजीत गंगोपाध्याय, ये इन्होंने जो ज्वाइन किया रिसेंटली। 6 कोर वैल्यूज है बैंगलोर प्रिंसिपल्स के, ये कोर वैल्यूज देख लीजिए आप। एंड इफ यू सी हियर द रिजोल्यूशन 23 ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स प्रमोट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, अब ये हिंदू के न्यूज़पेपर से ये पैराग्राफ लिया है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़िएगा इसको, है ना। इट्स ऑल अबाउट द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एज पर द बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002। समझ में आया? इसको थोड़ा सा करके रखो, ठीक है। फैक्चुअल था, तीनों करेक्ट थे, इसीलिए मैं आपको पढ़ने के लिए छोड़ दिया। नाउ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप देखो ये इलेक्शंस भी चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके मैंने टॉपिक्स फाइंड कर रहा था क्या पूछूं, तो ये मुझे एक पेज दिखा वहाँ पे। एंड देन ऑल 3 बॉडीज इफ यू सी हियर दे आर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि डिस्ट्रिक्ट चीफ रिटर्निंग सबका पैराग्राफ मैंने पेस्ट किया। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किया है, आपको सोचने के लिए कुछ भी नहीं है कि सही है गलत है, कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पेज पे, अब इलेक्शन कमीशन के पेज पे गलत लिखा हुआ है तो मेरी गलती भी नहीं है, पर मैं मानूंगा, पर इससे ज़्यादा मैं आपको ऑथेंटिसिटी कहाँ से दे सकता हूँ? फ्रॉम द ओरिजिनल वेबसाइट, उस पर तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो रीड, कोई डरने वाली बात नहीं है, 100% यू कैन क्लेम ऑल्सो आफ्टर प्रीलिम्स की, यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड कर लो। ऑल 3 बॉडीज आर अपॉइंटेड, पढ़ लो एक बार, इट्स इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस आर गोइंग ऑन, ठीक है। अब आर्कटिक काउंसिल का कौन कौन मेंबर है देख लीजिए एक बार, ठीक है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, बहुत पॉज करके ट्राई टू जस्ट पॉज एंड ट्राई टू लो कि आर्कटिक काउंसिल का कौन कौन सा मेंबर है, ठीक है। तो आप देख लीजिए सी ओनली 5, कोई एक गलत है, पॉज करके देखिए कौन सा गलत है। अब मूव करिए आंसर को, आंसर मिला लीजिए यहाँ पे कौन सा गलत है, यू विल फाइंड कोई एक गलत है, चूज करिए कौन सा गलत है। अभी टाइम नहीं है, आप खुद कर लेना, ठीक है। ओटावा डिक्लेरेशन याद रखिएगा, एंड दिस इज आर्टिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टर्स आर एलिजिबल टू बी चोजन टू फिल द सीट ऑफ द लोकसभा दैट इज रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट इन स्टेट, ठीक है। कौन रिजर्व जो शेड्यूल कास्ट होते हैं इलेक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टर्स आर एलिजिबल, ओके। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर विजिबल हो गया है आपको। आंसर इज बी, ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑफ एनी स्टेट, ऑफ दैट स्टेट, एनी स्टेट, डिफरेंस है एनी, ठीक है। आंसर इज बी, इधर मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है यहाँ पे ना, एनी दैट में आपको एक तो दैट एनी का कंफ्यूजन है और एक एनी, इधर शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट दोनों है, तो ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट ऑफ एनी स्टेट, नॉट ओनली दैट स्टेट, ठीक है। सेक्शन 4A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन 1958, ठीक है, इसमें दे रखा है, देख लीजिए आप, ठीक है। मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द शेड्यूल कास्ट वेदर ऑफ दैट स्टेट और ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। तो आपको एनी वर्ड जो है दैट इज सुइटेबल मोर, दैट स्टेट तो एनी जब वर्ड दे दिया है तो आपको एनी ही यूज करना है, दैट स्टेट भी करेक्ट है बट एनी इज द मोर करेक्ट वन हियर, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल देख लीजिए, कैन नॉट बी मनी बिल, ठीक है। द मोशन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल कैन नॉट बी अपोज्ड एंड प्राइवेट मेंबर बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस बिल विच रिक्वायर्स द रिकमेंडेशन। जब बिल प्रेजेंट कर रहे हैं ना और जब परमिशन मिल चुकी है तो इट विल ऑल सिमिलर टू द नॉर्मल बिल, जो भी नॉर्मल बिल में होता है इसमें भी होगा। इसमें प्राइवेट मेंबर बिल में सिर्फ परमिशन की बात होती है कि कौन इसको कर सकता है, दैट्स इट, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर कौन है, दैट इज ओनली द कोर इन द प्राइवेट मेंबर बिल, अदरवाइज वंस द प्राइवेट मेंबर बिल कम इनटू द पिक्चर इट विल बिहेव लाइक द प्रीवियस बिल्स, ठीक है। कैन नॉट बी मनी बिल नहीं, और कोई बिल देख लीजिए आप, वो भी मनी बिल हो सकते, तो ये क्यों नहीं हो सकता। द मोशन ऑफ द इंट्रोडक्शन प्राइवेट बिल कैन नॉट बी अपोज, क्यों नहीं, जब बाकी के बिल अपोज होते हैं ये भी अपोज होगा। द प्राइवेट मेंबर बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस बिल, ये भी गलत है, जब बाकी बिल हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर इज डी, नन, ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। आप नॉर्मल बिल की डेट देखो, ये भी मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लोकसभा पे जाके मैंने ये रीड किया है एंड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। Wildlife Protection 1970 is the main legislation to regulate the international trade in all the wildlife. Trade in exotic animals come under the purview of the Wildlife Protection 1972. Answer is D, none of the above. इसका आंसर देखिए आप। ओके, थोड़ा करेक्शन है इसमें, इट्स ए अमेंडमेंट हैज़ बीन ब्रॉट, आई विल चेंज दिस स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन को आप रहने दीजिए यहाँ पे, आई हैव चेंज्ड इन द ओरिजिनल फाइल, ठीक है। तो एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को हटा दीजिए बिकॉज देयर वाज अमेंडमेंट एंड थिंग्स चेंज्ड, ठीक है। तो उसको करेक्शन कर दिया गया है ओरिजिनल फाइल में,
ये थोड़ा सा फाइल में करेक्टेड फाइल नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, कल से डेली आएगा, ठीक है। तो आप कल से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको कल देख लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द development of the cooperative banking in India. More than 70% of the share in the credit flow in agriculture comes from the cooperative bank, and the number of UCB has progressively declined since liberal licensing policy adopted 1990. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, दिस इज नो ऑप्शन, यू वोंट डू, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? बी। वन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आप देख लो यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल साइट से पेस्ट किया है। दिस इज द टाइम बहुत लगता है, आई एग्री विथ यू, बहुत वक्त लगता है इसको बनाने में, बट आपके लिए इतना करना इसलिए पड़ता है बिकॉज आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिंदास होकर पढ़ो, राइट। ये सोचने के लिए नहीं रहे कि क्या गलत पढ़ लिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, पढ़ ही नहीं पाओगे गलत, सब कुछ ओरिजिनल से। अगर मैंने गलत ऑप्शन में मार्क किया तो समझ में आ जाएगा मैंने गलत किया है, बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, पढ़ लीजिए यहाँ पे, एंड सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं करता खुद से, एवरी देखो कितना अच्छे से मैंने डायग्राम पेस्ट कर डिक्लाइन कैसे किया है, सिंस लिबरल पॉलिसी अडॉप्टेड नंबर कैसे डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ यूसीबी। तो ये सब आपको पढ़ना चाहिए। शेयर इन क्रेडिट फ्लो इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आप देख लीजिए कोऑपरेटिव बैंक में कितना शेयर है, कॉमर्शियल में कितना शेयर है। तो कोऑपरेटिव बैंक का शेयर कम है, 70% जो लिखा है मैंने, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, लेटेस्ट डाटा है बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट फॉर द टुडे, फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट द डेली क्विज एक्सप्लेनेशन, ओके, ए न्यू सीरीज फॉर 25 और 24 वाले भी उसको देख सकते हैं। 24 को आई हैव गिवन ऑल द कंपाइलेशंस, ऑल द रजिस्टर्ड स्टूडेंट। मैं सिर्फ सेल्फिश हूँ बहुत, मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए ही काम करूँगा, येस आई एम सेल्फिश, बट आपके लिए मैं पूरा जान लगा के काम करता हूँ पूरे साल। जितनी आपसे फीस लेता हूँ मैं डबल काम करता हूँ, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई विल टेल यू, इफ़ यू आर वीक इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपको प्रॉब्लम है प्रीलिम्स में, तो याद रखिएगा 100% यू शुड बी कमिंग टू मी, ओके। आप देख लो 2019 से स्टूडेंट हैं, अभी इस साल उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लियर किया है, आज उनका इंटरव्यू है मेरे साथ, पूरा क्वालिफाई किया है, नॉट ओनली प्रीलिम्स, 16 से तैयारी कर रहे हैं, 19 से मेरा ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, और आज तक वो प्रीलिम्स का हर साल ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज, एंड एवरी ईयर ही क्लियर्ड, राइट। और आज जाके वो इंटरव्यू तक क्लियर कर चुके हैं, राइट। स्वाति शर्मा रैंक 17, 2 प्रीलिम्स फेलियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी केम टू मी, और आप देख लो रैंक 17 तो उनके अपनी काबिलियत की वजह से आया है। आई हैव हेल्प्ड हर टू गेट आउट फ्रॉम द प्रीलिम्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई विल टेल यू, प्रीलिम्स के लिए 100% ब्लाइंड बिल्कुल होके आप तैयारी करो अच्छे से आप, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं डेली बेसिस पे, थैंक यू सो मच।